प्रश्न नंबर हम 13 से चालू करेंगे, जो शिक्षक मिशन प्रेरणा जो क्वेश्चन है उसके संबंधित है। आकलन प्रपत्र का प्रयोग कब करेंगे? उत्तर आप दे सकते हैं सत्र के प्रारंभ में। ये चीज़ें हर अध्यापक को जानने की ज़रूरत है। आकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न होंगे? आकलन प्रपत्र में कक्षा 3-5 के बच्चों के लिए 15 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, 5 आत्मनिष्ठ होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होना चाहिए। पिछले कक्षाओं से संबंधित भी प्रश्न इसमें होंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मापदंड कौन कौन से हैं? तो हम ये उत्तर हो सकता है विषय सूची जो बनी है, सामंजस्य, भाषा, शब्द सीमा, निर्धारित अंक सूची 4, 3, 2, 1 जो दिए गए हैं, जिससे बच्चों के हम ज्ञान का रैंकिंग देंगे 4, 3, 2, 1। अगला है आधारशिला क्या है? कक्षा 1 और 2 के बच्चों में भाषा व गणित का समझ विकसित करने के लिए जानकारी एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। इसमें 6 भाग होते हैं। अगला है आधारशिला पुस्तिका का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? आधारशिला पुस्तिका कक्षा 1 से 3 तक के लिए विकसित किया गया है। आधारशिला हस्त पुस्तिका में कितने भाग हैं? उत्तर आप दे सकते हैं 6। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता समूह द्वारा क्या विकसित किया गया है? ध्यान आकर्षण, रिमीडियल टीचिंग, आधारशिला फाउंडेशन लर्निंग, शिक्षण संग्रह, कंपेडियम। कक्षा 1 के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेता है तथा 5 संख्याएं सही से पहचान लेता है। कक्षा 1 के लिए भाषा और प्रेरणा लक्ष्य क्या है? भाषा में कक्षा 1 के लिए प्रेरणा लक्ष्य 5 शब्द तथा गणित में 5 संख्या का पहचान करना। अगला है कक्षा 4 की हिंदी भाषा का लक्ष्य क्या है? गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता है। अगला हम चलेंगे, कक्षा 1 और 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारी एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किस मॉड्यूल में किया गया है? उत्तर है आधारशिला मॉड्यूल में। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 के मिशन प्रेरणा लक्ष्य क्या है? अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता है तथा 1 अंक का जोड़ घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता है तथा जोड़ और घटाना हासिल की 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता है। मतलब जो अनुच्छेद है उसके 30 शब्द प्रति मिनट पढ़ ले तथा जोड़ घटाना के 75% प्रश्नों को हल कर ले। कक्षा 3 के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? जो हम एक बार जान चुके हैं, 3 में 3 शब्द मिनट और गणित में जोड़ घटाना के 75% प्रश्नों को हल कर लें। कक्षा 4 में फिर वही छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता है तथा गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाता है। कक्षा 5 के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? बड़े अनुच्छेदों को 75% पढ़ लेता है तथा भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, किन किन कक्षाओं की प्रेरणा तालिका दी गई है? इसमें होगा कक्षा 1 से 5 तक। मिशन प्रेरणा का लक्ष्य का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? थर्ड पार्टी के द्वारा। हम जानते हैं मिशन प्रेरणा का जो मूल्यांकन थर्ड पार्टी करेगी। किस आदेश के द्वारा विभाग द्वारा प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 28 फरवरी मिशन प्रेरक इम्प्लीमेंटेशन जीओ के तहत। किस गतिविधि के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? किसी गतिविधि के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? गतिविधि की शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो। कोई भी गतिविधि 4 ई-रैक में पूरी की जाए। गतिविधि सिखाने के लक्ष्य और लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो।
कोठारी आयोग कब आया? 1964 से 66। क्या रीड एम एंड एनालॉग का पार्टनर कोड सभी ब्लॉक के लिए अलग अलग एक है? नहीं। गणित की मौलिक संक्रियाएं क्या क्या है? तो गुणा, जोड़, घटाना एवं भाग, ये 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं गणित की। गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो उसका उत्तर होगा बच्चों में किताब के प्रति तथा सीखने के प्रति रुचि पैदा करने के लिए। अगला है, गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो गतिविधि 4 प्रकार की होती है। पहला है मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित टीएलएम बेस्ड एवं आईसीटी गतिविधियाँ। गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता है, यह किस कक्षा का लक्ष्य है? तो गुणा हमेशा 4 के लिए होगा और लास्ट में अगर भाग है तो 5 के लिए होगा। जिस प्रकार ब्रिज में विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होने की संभावना छिपी रहती है, उसी प्रकार बच्चों में अनेक निहितार्थिक दक्षताएं होती हैं। यह किसका कथन है? रेणुका कुमार, अपर सचिव, बेसिक शिक्षा सचिव। तीनों मॉड्यूल किसके लिए बनाया गया है?